आखिर नीतीश कुमार अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ ताबड़तोड़ बैठक क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोवा के राज्यपाल बनने जा रहे हैं? और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए? और उनकी दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई में आखिर क्या हुआ? ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर खलबली क्यों मची हुई है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आखिर परेशान क्यों हैं। तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ईडी ने सम्मन भेजकर बुलाया था। आखिर उस मामले में क्या हुआ है तो आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने जहां स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और कुछ दिनों की मोहलत मांग ली, वहीं तेजस्वी यादव ने भी ठीक ऐसा ही काम किया और उन्होंने भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जाने से मना कर दिया, यानी पूछताछ में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया और कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई है। तो आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जब कोर्ट जाते हैं, जब सीबीआई बुलाती है, जब ईडी बुलाती है, तब उनका तबीयत खराब हो जाता है, वरना वो अब नरेंद्र मोदी का नरेटिव पकड़कर तोड़ने की धमकी भी देते रहते हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती के खिलाफ कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी, उन चारों लोगों ने अदालत में पेशी से भी छूट मांगी और ऐसे में अब सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टल गई है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य पर सवाल उठ रहे हैं कि सारे घोटालेबाज जेल के अंदर जाएंगे। अब यह सवाल जनता पूछ रही है, जो इन लोगों के जेल जाने का इंतजार कर रही थी, वो पूछ रही है कि आखिर क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ जनता के साथ और लालू प्रसाद यादव के साथ क्या नौटंकी कर रही है? क्या इन लोगों को डराया जा रहा है? क्या इन लोगों को धमकाया जा रहा है? और क्या चुनाव को लेकर ये सब खेला बेला किया जा रहा है? क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला साल 2004 से लेकर के 2009 के दौरान, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय का है। और आप जरा सोचिए कि ये 2004 से 9 तक का मामला, अगर 2009 से भी अगर देखा जाए तो इस मामले को 14 साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ पूछताछ होती है। और पूछताछ में जब ये लोग जाना चाहते हैं तो जाते हैं, नहीं जाने का मन होता है नहीं जानते हैं। सीबीआई और ईडी इन लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पाती है। इससे कहीं ना कहीं अब जनता के मन में जो उम्मीद जगी थी कि इन लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा होगी, अब उनकी उम्मीद टूट रही है। और लोग यह आखिर सवाल कर रहे हैं कि क्या इस देश में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फेंकने में विश्वास रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं? और क्या विपक्षी दलों को ईडी और सीबीआई के द्वारा धमकाया जाता है? और ये सवाल सही भी है, पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचारी को आप एक भी भ्रष्टाचारी का नाम बता दीजिए जो जेल गया हो, और जेल गया हो तो एक आध दिन ठहरा भी हो जेल में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी भ्रष्टाचारी को जेल की सजा अगर कोर्ट भी सुना देता है तो वही कोर्ट आधे घंटे के अंदर में 25,000 50,000 के मुचलके पर बेल भी देता है। इससे एक चीज तो अब कंफर्म हो रही है, और इसी के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जड़ अगर किसी को कहा जाए तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जब कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हो रहा था, आपने लोगों को सपना दिखाया था कि हम एक विकसित देश बनाएंगे। आपने लोगों को सपना दिखाया था कि जितने भी लोगों ने काला धन जमा किया है वो स्विस बैंकों से हम वापस लाएंगे। आपने वादा किया था कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, लेकिन आपकी सारी बातें जुमला साबित हुई है। और अभी तक तो यही हुई है
और आगे भी लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में कोई भी सजा मिलने वाला नहीं है। वहीं अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि आखिर नीतीश कुमार अपने विधायकों मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक क्यों कर रहे हैं। आखिर ये कहां से सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार गोवा के गवर्नर बनने जा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार गोवा के राज्यपाल बन सकते हैं। आखिर यह खबरें कहां से निकली है, तो आपको बताते चले कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बारे में यह खुलासा हुआ कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल करा सकते हैं, उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार सावधान हो गए हैं, अपने विधायकों मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं और ये बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की बीजेपी से बातचीत चल रही है और वह कभी भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए वह अपने मंत्रियों विधायकों सांसदों से राय ले रहे हैं कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी घनिष्ठता निकटता लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही है, जिस प्रकार से आरसीपी सिंह की निकटता बीजेपी के साथ बढ़ रही थी। और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह मिल करके जदयू के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसका खुलासा हो चुका है। नीतीश कुमार को यह जानकारी हो गई, इसके बाद वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए ने उन्हें गोवा के राज्यपाल का पद ऑफर किया है। उन्हें कहा गया है कि आप बिहार की गद्दी छोड़ दीजिए, हम आपको राज्यपाल बनाएंगे, आप बिहार में हमें सपोर्ट कीजिए और बिहार में हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन वहीं काफी सारे लोग नाराज भी चल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहिए। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जेल जाने का भी सवाल उठ रहा है और ये भी अंदर खाने खबर चल रही है कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है और इसी के लिए नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन्हें अब इस गठबंधन से निकल जाना चाहिए। वहीं यह भी बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्रेशर में नीतीश कुमार चल रहे हैं और एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव उन्हें अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर रहे हैं, जिससे आजिज होकर के नीतीश कुमार अब अलग होना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल जो राजद कोटे के मंत्री जो कर रहे थे, चाहे वो राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता हो जो कि राजद से है, या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर हो जो कि शिक्षा विभाग से है, या फिर अनेकों ऐसे मंत्री जो कि आरजेडी कोटे से है। और आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला कितना बड़ा होता है। ये खेला कम से कम 500 करोड़ 1000 करोड़ का होता है कि अगर किसी को भी अपने मनमाफिक जगह पर अगर ट्रांसफर चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो उस अधिकारी उस कर्मचारी से पैसे लिए जाते हैं और ये कितना बड़ा खेला है। और ये खेला लालू प्रसाद यादव के पार्टी के मंत्रियों को खेलने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण भी तेजस्वी यादव बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आखिर उनके मंत्री खा नहीं पा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार ना खुद खा रहे हैं और ना ही खाने दे रहे हैं। इससे भी जदयू और आरजेडी के नेताओं के बीच में एक समझ रहे हैं कि मनमुटाव पनप रहा है और इन्हीं सब बातों को लेकर कहा जा रहा कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।